कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे कारण रहे। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी से आपको 6 साल के लिए जो निष्कासित जो है कर दिया गया है, क्या रहे ऐसे मुख्य कारण जो है जो कि कांग्रेस पार्टी को ये कदम उठाने पड़े? एक बोझ था सिर पे, वो उतर गया। मैं बड़ा एहसानमंद हूं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का, जिन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। बड़ी घुटन होती थी जब लोग सनातन को गाली देते थे और मेरी पार्टी चुप रहती थी। मैं अपने आप को पापी समझता था, मैं आपको अपराधी समझता था कि मैं आखिर इस पार्टी के साथ क्यों खड़ा हूं जो पार्टी मेरे धर्म को मिटाना चाहती है। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जब मैं चिंतन करता था कि मैं ऐसी पार्टी के साथ खड़ा हूं जो राम के न्योते को ठुकराती है। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब मैं सोचता था कि मैं ऐसी पार्टी के साथ खड़ा हूं जो भारत की संस्कृति सभ्यता को मिटाना चाहती है। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी कि मैं ऐसे लोगों को नेता मानता हूं जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, जो अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को मुझे अपना नेता मानना पड़ रहा है जो ना अपनी माँ की इज्जत करते, ना अपनी बहन की इज्जत करते हैं। तो मैं सोचता था कि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश का सम्मान क्या करेगा। लेकिन आज आभारी हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मुझे इस पाप से मुक्त कर दिया। धन्यवाद देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। भगवान राम का वनवास 14 साल का था, ये निष्कासन 6 साल की जगह बढ़ा के 14 साल कर दिया जाए। निष्कासन के बाद आचार्य जी, आपका एक ट्वीट सामने आया। आपने कहा राहुल गांधी को ट्वीट करके कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं किया जा सकता। क्या राम और राष्ट्र से समझौता करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आप पे जो प्रेशर बिल्डअप कर रही थी, जो कि आप उस प्रेशर में जो नहीं आए? भगवान राम के न्योतों को ठुकरा करके, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा करके कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने आवाज उठाई, यही मेरा गुनाह था। मेरा दूसरा गुनाह था कि मैंने कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह की आधारशिला रखने के लिए, कल्कि धाम का शिलान्यास करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया। मेरा गुनाह था कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला। दूसरा गुनाह था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिला। तीसरा बड़ा गुनाह था, मैं स्मृति ईरानी जी से मिल लिया। और मैं इनसे पहली बार मिला हूं, क्योंकि मंदिर सबका है, धाम सबका है, कल्कि धाम सबका है, सब कल्कि भगवान के हैं। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्कि धाम के शिलान्यास का न्योता स्वीकार किया। लेकिन ये मेरा गुनाह हो गया। कांग्रेस पार्टी को मैंने कई बार कोशिश की, बड़े बड़े नेता इस बात से सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से नफरत मत करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत करती है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 वो इस देश से नफरत करने लगी है। नरेंद्र मोदी से इतनी चिढ़ती है, नरेंद्र मोदी से इतनी घृणा करती है कांग्रेस पार्टी कि वो नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते जो नरेंद्र मोदी से मिलता है उसको टारगेट करती है, उससे भी नफरत करने लगती है। बस यही मेरा कसूर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि निष्कासन बहुत छोटी चीज है। राष्ट्र और राम, राम और राष्ट्र पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक बार निष्कासन नहीं, 100 बार मेरा निष्कासन कर दो, मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं कर सकता। क्या राम और राष्ट्र की विरोधी हो चुकी है, राष्ट्र निर्माण की विरोधी हो चुकी है अब जो है ये कांग्रेस पार्टी? शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो हो रहा है सबको दिखाई दे रहा है।